ये है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रानपुर आथमणावास, जो ये हमारा पीएचसी डावस में पड़ता है। और आज इसका नेशनल लेवल से एनक्यूएस का असेसमेंट हो चुका है। और आप देखिए हमने क्या क्या तैयारी कर रखी है, ये आप आके देखिए। चलिए, ये हमने बैनर लगाए हैं। बैनर का लिखा हुआ है गर्भनु जातीय परीक्षण कानूनी अपराध छे। ये दूसरा बैनर है उनाळा में लींबू थी बचवा आटलू करो। उसके लिए हमने ये गर्मी से कैसे बचा जाए, पानी पिया जाए और हाइड्रेट कैसा रखा जाए, और ये सुतराऊ कापड़ पहन के अपने शरीर को कैसे ठंडा रखा जाए, इसके लिए हमने ये बैनर लगवाए हैं। ये देखिए, ये बेसुवावड़ बच्चे अंतर राखो, माता ने शिशु मृत्यु निवारो, ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्प्रेशन है। उसके बाद ये बच्चे को अगर दस्त हो जाते हैं तो दस्त से बचने के लिए ये हमने ORS कैसे बनाना है, हाथ कैसे साफ़ रखने हैं, बच्चों को कैसे हाथ धुलाने हैं और खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, ये सब उसको हमने डिस्प्ले किया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्यसन मुक्ति के लिए वत्ता व्यसन वेरे छे विनाश, तन मन धन ने करे छे नाश, ऐसा भी हमने यहाँ पे पोस्टर बैनर लगवाया है। और ये पार्किंग जोन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा पार्किंग जोन है। पार्किंग हम यहाँ पर करेंगे, अंदर की साइड पार्किंग करेंगे नहीं। चलिए आप अंदर आइए। गजू का और ये है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। सो ये यहाँ पे ये देखिए, ये निरोध का बॉक्स रखने के, जो किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे निरोध का उपयोग करने के लिए बाहर से कोई भी उसका लाभार्थी आएगा, वो यहाँ से बारों बार लेके चला जाएगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का लोगो है। और लोगो के बाद यहाँ पे आयुष्मान भारत का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खाते उपलब्ध सुविधाओं, यहाँ पे कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, यह उसका बोर्ड है। यहाँ पे योगा का समय लिखा हुआ है, सुबह की ओपीडी, शाम की ओपीडी, बिन संचारी रोगों तपास, स्क्रीनिंग और तरुणावस्था यानी कि एडल्ट ओपीडी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमें अंदर एंटर करने से पहले हमें हमारे जूते यहाँ से बाहर निकालने हैं। ये आगे आप देखिए, यहाँ पे सजेशन बॉक्स दे रखा है। यहाँ से कोई भी फरियादी है, अगर उसको कोई फरियाद है, मतलब सुविधाओं के लिए कोई उसको तकलीफ हो, तो यहाँ पे वो यहाँ पे डाल सकता है। और ये फरियादी दर बुधवार को खुलती है, उसमें से हम उसका निवारण करेंगे। इसके बाद आप देखिए, ये यहाँ पे उपलब्ध सेवाएं है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे कितनी सेवाएं उपलब्ध है ये भी आप देखिए। ये पूरे की पूरी उपलब्ध सेवाएं यहाँ पे लिखी हुई है और ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आगे निकले तो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से हम, ये नो पार्किंग जोन है। ये नो पार्किंग, यहाँ पे हम पार्किंग करना नहीं है। और कूड़ा और कचरा डालने के लिए हमने यहाँ पे डस्टबिन रखे हुए हैं, तो ये डस्टबिन का उपयोग करेंगे। उसके आगे ये योगा डे होता है, तो योगा कैसे होता है इसका भी हमने ये डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पे प्रिंट करके। आगे जाइए तो ये सारे पेड़ पौधे और अलग अलग नाम डिस्प्ले किया है। और ये कौन से झाड़ हमने उगाए हैं, पौधे कौन से उगाए हैं। और ये आप आगे देखिए, ये हमारा कफ कॉर्नर ये हमने बनाया है। कफ कॉर्नर, कफ मतलब जो पेशेंट जिनको 10 या 15 दिन से ज़्यादा खांसी आती है, उसको हम यहाँ पे एक कॉर्नर में बिठा के उसको ज़ोर से खांसी करने को कहते हैं। और खांसी करने के बाद जो कफ बॉक्स के अंदर जो कफ लेता है वो यहाँ पे प्लेस करेगा। और हमारा यहाँ से प्रतिनिधि यहाँ से कफ उसको ग्लव्स पहन के फिर उसको पैकेट के अंदर पैक करके फिर वो पीएचसी पर पहुँचाएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा हर्बल गार्डन है। यहाँ पे हर्बल गार्डन में अलग अलग, जैसे कि ये द्राक्ष है, ये केला है, ये बोगनवेल है, ये ग्रीन टी है। ये ग्रीन टी का भी हमारे पास है। ये ग्रीन टी है, ये मरवो,
ये जासमीन, ये पत्थर पत्ती, ये करजो, कुंवर पाठू, ये कुंवर पाठू है जो हम अपने इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलोवेरा, वड, सीताफल, अरडूसी, ये खांसी में बहुत उपयोगी होती है। ये वड है, वड के बाद वो सरगवा है। ये अश्वगंधा का छोड़ है, ये भी एक बहुत हर्बल गार्डन के हमें उगाया है। ये आप देखिए, ये बर्फ फ्लावर है, ये हमारा सरगवा है, जिसको हम इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्रम स्टिक, जिसका उपयोग एएनसी में बहुत होता है। इसके अंदर आयरन और प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और देखिए ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे और भी फल फूल पौधे जो हर्बल है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए, ये गुलमोहर का पेड़ है, यहाँ से इसकी छांव बहुत अच्छी होएगी। ये हमारा पीछे का व्यू है, सब सेंटर का पीछे का व्यू है। तो सब सेंटर का भी हमें ये अभी ये बारिश की मौसम चल रही है, इसलिए थोड़ा बहुत पीछे से बिगड़ गया है। बाकी इसका एकदम कंप्लीट है, बहुत अच्छी तरह से इसको संभाल के रखा हुआ है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे भी बोर्ड हमने लिखवाया हुआ है, सूत्र लिखवाए हुए हैं, सौना माटे आरोग्य, आरोग्य माटे सौ। यहाँ पे हमने और एक लिखवाया हुआ है, तंदुरुस्त बालकनु ध्येय महान, दीकरो दीकरी एक समान। उसके बाद हम देखेंगे, ये छोटा सा हमारा गार्डन है। गार्डन के अंदर हमारे जितने भी पेशेंट आएंगे या जितने भी लाभार्थी आएंगे वो वेटिंग में यहाँ बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, नाश्ता पानी कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। यहाँ पे भी हमने अलग अलग पेड़ पौधे उगाए हैं, जैसे जिसकी छाँव भी ज़्यादा हो और ऑक्सीजन भी ज़्यादा दे और शरीर के लिए फ़ायदेकारक भी हो। ऐसे जैसे गुलाब है, सरगवा है, ये सीताफल है, और ये फल फूल जैसे ये हमने ये लगा रखी है मेहंदी के झाड़, जो उसको ऑक्सीजन ज़्यादा देती है। और ये मेहंदी है। और ये दूसरा, ये हमने कुछ सब्जियां भी उगाई है, जैसे कि रिंगन के पेड़ है, रिंगन के छोड़ है, और ये सब ये फल फूल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए, ये चौड़ी है, चौड़ा फली, जो सब्जी के लिए काम आती है। और जैसे कि ये मीठा लीमड़ा है, जो हम कड़ी पत्ते बोलते हैं, वो भी है। और ये अजवाइन भी बहुत अच्छी काम आती है। ये 12 मासी है, जो हमेशा फली फूली रहती है, उसमें हमेशा फूल लगे रहते हैं। और जैसे हम एंटर होते ये हमने, जैसे कि हम एंटर हुए और वहाँ पर सामने ही हमने नागरिक अधिकार पत्रक, सिटीजन चार्टर लगाया हुआ है। वहाँ पे सब नागरिकों का जितना भी हक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारी कामगिरी पूरी लिखी हुई है, उसकी आउटरीच सेवाएं लिखी हुई है, और जो बिना मूल्य जितने भी सुविधाएं मिलती है वो सुविधाओं का यहाँ पे पूरा लिस्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पे कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है और किस को कहाँ रिफ़र किया जाए, उसका अपना सब सेंटर से SWC से PHC कितना दूर है, सामूहिक केंद्र कितना दूर है, रेफरल हॉस्पिटल कितना दूर है, जिला हॉस्पिटल कितना दूर है, मेडिकल मेडिकल कॉलेज कितना दूर है, ये भी उसके किलोमीटर के अंदर से लिखा हुआ है। और मुलाकाती मतलब जितने भी पेशेंट आते हैं उनका आने का समय सुबह और शाम का, और उनकी फरियाद भी उसके नंबर लिख रखा है, ईमेल ID भी लिख रखा है, तो उसका हम निवारण करेंगे। और ये हमारी जन आरोग्य समिति की भी लिखी हुई है, तो जन आरोग्य समिति के अंदर इसकी चर्चा होएगी और हम उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन लाएंगे साथ मिलके। चलिए अब हम ये SWC रानपुर आथमणावास उसका अंदर का नज़ारा देखते हैं।